हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल 3 Beast and a बेबी में। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को धुनी कैसे दी जाती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पता नहीं है कि धुनी देना क्या होता है और धुनी देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। धुनी देने का मतलब होता है अजवाइन का धुआं, किसी चीज़ पे अजवाइन जला के उसका धुआं बच्चे की पूरी बॉडी में देना, उसको इनहेल करवाना, उससे उसकी बॉडी को सेकना, जिससे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। जैसे बच्चों को कॉलिक प्रॉब्लम नहीं होती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और साथ ही साथ बच्चों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो धुनी देने का मतलब होता है बच्चों को किसी भी तरीके से अजवाइन के धुएं में सेकना। अब पुरानी ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड में मीन्स जब हम बच्चे थे तो धुनी कैसे दी जाती थी। तो धुनी दी जाती थी गाय के गोबर के कंडे या उपलों पे। तो उपलों को आग में गर्म किया जाता था और उस पर अजवाइन डाल के उसका धुआं रूम में किया जाता था और उसी पे हमें सेका जाता था। लेकिन आजकल का जो ज़माना है उसमें प्योर चीज़ें नहीं मिलती। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का 4 मंथ का बेबी है, तो मुझे पता है कि आजकल हम उपले भी लेने जाते हैं तो क्या होता है, उपले में कभी भूसा, कभी पॉलीथीन, कभी किसी पान मसाला का पैकेट, इनसे ये सारी चीज़ें निकलती हैं। मीन्स आजकल उपले भी प्योर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको आपकी सिटी में प्योर गाय के गोबर के बिना भूसा, पॉलीथीन और किसी चीज़ के उपले मिलते हैं तो प्रेफर है कि आप ये प्रेफर करिए कि आप उपले पे धुनी दीजिए। नहीं मिलते हैं तो आप मेरा तरीका अपनाइए। पर इस तरह से जिसमें जिन उपलों में पॉलीथीन और ये सब रहता है तो उसके धुएं देने से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को आंखों में एलर्जी होने लगती है, बॉडी पे दाने आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। और पॉलीथीन का धुआं तो भाई बच्चों के लिए हानिकारक होता ही है। तो अब देखिए मैं कैसे देती हूँ अपने बच्चे को धुनी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने बच्चे को धुनी देने के लिए। तो मैं यूज़ करती हूँ ये सीजलर ट्रे है। इसे तो हम सब जानते हैं, हम बाहर खाना खाने जाते हैं, सीजलर ऑर्डर करते हैं और एकदम चलता हुआ धुआंधार सिजलर खाते हैं। तो ये है सिजलर ट्रे। मैं सिजलर ट्रे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इजी है। आप कहीं से भी सिजलर ट्रे खरीद सकते हैं। हर शहर में छोटा हो या बड़ा केटरिंग की या होटल के सामान की शॉप होती है, वहाँ आपको आसानी से सिजलर ट्रे मिल सकती है। या तो फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल मेथड और जो मैं यूज़ करती हूँ उनके अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। मेरे बच्चे को कंडे से एलर्जी होती है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ये सिजलर ट्रे। हाँ, अगर आपको कहीं पे एकदम शुद्ध गाय के गोबर के उपले या कंडे मिलें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें अच्छे से एकदम लाल होने तक गैस पे गरम करिए या किसी भी और तरह से जलाइए और उस पर अजवाइन डाल दीजिए। पर उसमें ये होता है कि उसमें इतनी मिलावट होती है, भूसा, पॉलीथिन, कि उससे बच्चों की आंखों में इरिटेशन होता है। ये एकदम सेफ है, इसमें किसी तरह का भूसा या कोई मिलावट नहीं है, सीधे अजवाइन डालनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसका यूज़ कैसे करती हूँ। इस सिजलर ट्रे को यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमारे जो गैस का छोटा वाला बर्नर होता है उस पर इसको हाई फ्लेम पे या आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ी सी कम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए गर्म करना है। ये मैंने अजवाइन ली है और इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी हींग। अब हम वो गरम सिजलर ट्रे लेंगे, केयरफुली ना, बच्चे से ये गरम है, इसको बच्चे से थोड़ा सा दूर रखें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अजवाइन और हींग। इसको चम्मच से चलाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब बच्चे को उठाएंगे गोद में और सबसे पहले बच्चे के सर पे धुनी देंगे। उसके बाद बच्चे को इस तरह से उठा के उसकी पूरी बॉडी पे धुनी देंगे। अजवाइन है, कभी कभी बच्चों को इससे थोड़ी खांसी आती है क्योंकि वो उसको इनहेल करते हैं और जलने पर अजवाइन थोड़ी सी तीखी हो जाती है, इस वजह से बस केयरफुल रहें कि जब आप धुनी दे रहे हैं तो बच्चे के हाथ और पैर पे ध्यान दें कि कहीं वो अपने हाथ पैर उस पर ना मार लें।
पूरी तरह से हर तरफ से धुनी दीजिए बहुत देर तक, जब तक ये जलता है, जब तक इसमें से धुआं निकलता है, तब तक बच्चे को इसके ऊपर रखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह से बच्चे को अपनी गोद में बिठा लीजिए और ऐसे उसके पैरों में भी धुआं दीजिए, इस तरह से साइड से, हाथों में, नाक में। इसका ओवरऑल पूरी बॉडी पे धुआं जाना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि इसका धुआं रूम में करके भी रख सकते हैं। जैसे बच्चा अगर सो रहा है, आप उसको धुनी नहीं दे पाए हैं, तो जहाँ भी बच्चा सो रहा है तो बेड के नीचे या उसके कॉट के नीचे इस तरह से धुआं करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका धुआं तो वो इनहेल करे, रूम में धुआं रहेगा ही, तो उसकी जो भी सर्दी की या कॉलिक की प्रॉब्लम है वो इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं क्या करती हूँ, इसको 2 बार धुनी देती हूँ। अभी मैंने इसका मालिश करके स्पंज कर दिया है, अब मैं इसको धुनी दे रही हूँ। और कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसे सर्दी हो रही है, तो मैं इसी तरह से सिजलर प्लेट को गर्म करके इसके कॉट के नीचे धुनी लगा के रख देती हूँ। तो इससे जब वो इनहेल करता है तो उसकी सर्दी भी ठीक होती है। धुनी देने का ऐसा नहीं है कि आप कितनी बार दें। मैं इसको दिन में, सर्दियों के मौसम में, ये सर्दियों की पैदाइश है तो मैं सर्दियों के मौसम में इसे दिन में 2 बार धुनी देती हूँ। हाँ, कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसे सर्दी हो रही है, तो मैं तीसरी बार को प्लेट इसके नीचे, बेड के नीचे रख देती हूँ। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। गर्मियों के मौसम में मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि धुनी देना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी रहती है। हाँ, बच्चे को अगर सर्दी हो रही है या कॉलिक प्रॉब्लम है तभी आप उसे धुनी दीजिए, नहीं तो ठंड और बारिश के मौसम में धुनी ज़रूर दीजिए। मेरा बच्चा धुनी एंजॉय करता है।